कि करासी साहब के महल में करासी के तमाम सरदारान शादी की तकरीब में पहुंच चुके होते हैं और सब दस्तरखान पर बैठे होते हैं। करासी उनसे कहता है, मेरे सरदारों और खवातीन, आपने इस अजीम दिन पर हमारी दावत पर लब्बैक कहा, हमारे दस्तरखान को वसीह किया, आप सलामत रहें। सब कहते हैं ए वल्लाह। और फिर करासी कहता है, यह मेहमान नवाजी हमारी सिफ में शामिल होकर मेरे खानदान और महल को वसत देने वाली मेरी मुस्तकबिल की बीवी बेगम खातून के अजाज में है। इनकी मौजूदगी मेरे समेत मेरी रियासत के लिए भी तकवीयत का बायस होगी इंशाल्लाह। और फिर बेगम कहती है, सलामत रहें करासी साहब, आपके साथ एक ही मजलिस में एक ही छत तले बैठना मेरे लिए बायस फख्र है। तो करासी कहता ए वल्लाह ए वल्लाह। और फिर कहता है, चलें शाबाश, तो फिर खाना खाएं, लुत्फ अंदोज हों। और सब खाना खाने ही लगते हैं। इस दौरान कायनमाज भगता हुआ कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, हजूर उस्मान साहब आए हैं। और अगले ही लम्हे उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो करासी कहता, सिपाहियों पीछे हट जाओ, इन्हें आने दो। उस्मान साहब आकर कहते हैं, सलामुन अलैकुम। तो सब कहते हैं, वालेकुम सलाम। करासी कहता, आओ उस्मान आओ, इसका मतलब है कि आपने बेगम खातून के साथ मेरी शादी के बारे में सुना है और तोहफा लेकर आए हैं। और बुरान के हाथ में पकड़े संदूक को देख कर कहता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, क्या आपने बेगम खातून से शादी की है? और फिर हंसते हैं और कहते हैं, आप जैसे शख्स को जो अपनी रियासत का गद्दार है उस पर यही जचता है। तो करासी कहता है, उस्मान तुम मेरे महल में आकर मेरे सरदारों के सामने मुझे और मेरी होने वाली बीवी की तजलील कर रहे हो। तो उस्मान साहब कहते, हाँ कर रहा हूँ तजलील, मैं गद्दार को गद्दार और सरकश को सरकश कह रहा हूँ। हाँ करासी साहब, चूंकि सरदारान भी यहाँ हैं तो सब सुन लें, आपकी तरफ से की गई गद्दारी को सब सुने। और फिर सरदारों से कहते हैं, सरदारान जरा बताएं तो ये गाफिल जिसे आप रियासती शख्स और रहनुमा समझ रहे हैं, सिपाहियों को खत्म करने वाली तलवारों की खेप को गफ्फार को बेचा है। ये सुनते ही करासी के रंग उड़ जाते हैं। और वहाँ मौजूद एक सरदार कहता है, जो आप कह रहे हैं करासी साहब ऐसा नहीं कर सकते। उस्मान साहब कहते हैं, इन्होंने किया है, जिस गाफिल के पीछे आप चल रहे हैं इसके लिए बर्बादी हो। ये सुनकर करासी गुस्से से कहता, उस्मान बस बहुत हो गया। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं करासी साहब नहीं, जरा रुके तो। और फिर बुरान से कहते हैं, बुरान ये जरा करासी साहब के पास ले जाओ। और बुरान वो संदूक लेकर करासी साहब के पास आता है, उनके सामने रखने लगता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं इसके आगे नहीं, इसके पास रखो। तो बुरान वही संदूक करासी के पास जाकर रख देता है। उस्मान साहब कहते हैं, खोलें जरा करासी साहब खोलें। और फिर करासी उस संदूक को खोल लेता है और जैसे ही उसे खोलता है तो उसके अंदर गेंजार का कटा हुआ सर होता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और गुस्से से कहता, ये कैसी बदतमीजी है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, यानी तुमने हमारे दरमियान एक गद्दार को शामिल कर दिया, लें उसका सर। अब फरमान मेरा है, तुम वो गद्दार और वो सब जो तुम्हारे साथ हैं, अब से हम तुम्हारे साथ जंग में हैं। ये सुनकर करासी गुस्से से खड़ा होता है और कहता है, क्या तुमने सोचा कि तुम इस तरह यहाँ आकर जिंदा निकल सकते हो हैं? और अपना खंजर निकालता है और उस्मान साहब की जानब दे मारता है। उस्मान साहब तो उस खंजर से बच जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब पलट कर जब अपना खंजर दे मारते हैं तो वो करासी के कंधे पर जा लगता है और कायनमाज करासी को पकड़ता है। करासी कहता, सिपाहियों इनमें से किसी को भी जिंदा न छोड़ना। तो सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, जबकि कई सिपाही कमरे में मौजूद करासी के सिपाहियों पर अपनी तलवारें तान लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। और फिर बेगम खातून भी उठती है और अपनी तलवार निकालती है। उस्मान साहब कहते, तो तुम भी अपनी तलवार निकाल रही हो हैं? आओ और देखो अब तुम्हारा। तो बेगम जवाबन कहती है, अब तुम्हारा किया धरा बढ़ गया है उस्मान। और उस्मान साहब पर हमलावर होती है, लेकिन उस्मान साहब उसकी तलवार छीन कर उसकी गर्दन पर तान लेते हैं। ये सब देखकर करासी अपने सिपाहियों से कहता, सिपाहियों रुक जाओ रुक जाओ। तो उसके सिपाही रुक जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, जिस तरह यहाँ दाखिल हुए वैसे ही बाहर निकलेंगे। और फिर इसके बाद उस्मान साहब बेगम खातून को ढाल बनाकर बाहर रवाना होते हैं। करासी कायनमाज से कहता है, कायनमाज इसे पकड़ो जल्दी। और कायनमाज अपनी तलवार निकाल कर उस्मान साहब के पीछे रवाना होता है, जबकि उस्मान साहब और कई सिपाही बेगम खातून को लेकर बाहर रवाना होते हैं। और बाहर आते हुए दोनों तरफ से करासी साहब के सिपाही उन्हें घेर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हटो शाबाश, इनसे कहो कि रास्ता खोल दें। तो कायनमाज अपने सिपाहियों से कहता है, चलो हट जाओ शाबाश। सिपाही हटते हैं। तो उस्मान साहब बेगम खातून को लेकर आगे की जानब रवाना होते हैं। और फिर थोड़ा आगे आने के बाद उस्मान साहब बेगम से कहते हैं, मेरा इशारा मिलते ही तुम भागोगी, इससे करासी का तुम पर एतमाद बढ़ेगा। और फिर थोड़ा आगे आने के बाद एक बार फिर सामने से करासी के सिपाही आ जाते हैं। तो पीछे से कायनवाज अपने सिपाहियों से कहता, सिपाहियों रुक जाओ, अपनी तलवारें नीचे करो जल्दी करो। और वो तलवारें नीचे कर लेते हैं और उस्मान साहब बेगम को इशारा करते हैं कि अब। तो बेगम फौरन उस्मान साहब की तलवार पकड़कर पीछे करती है और उसके हाथ पर तलवार लग जाती है और अपने आप को उस्मान साहब के शिकंजे से छुड़वा लेती है और कहती है, ये जो कुछ भी आपने किया आप इसकी कीमत अदा करेंगे उस्मान साहब। और फिर कायनमाज से कहती है, लेकिन अभी नहीं, करासी साहब जख्मी हैं, चलो कायनमाज। और सब करासी साहब की जानब रवाना हो जाते हैं।
जबकि दूसरी जानब उरहान, तुरहान और अगोज सोफिया की तरबियत गाह के करीब मौजूद होते हैं कि अगले ही लम्हे बाला और होलफिरा उस तरबियत गाह से बाहर आ रही होती हैं और सब अपने घोड़ों पर सवार होकर वहीं उरहान लोगों के पास आ जाती है। बाला आकर बताती है हमें सोफिया का ठिकाना मिल गया है, फौजी अंदर हैं। तो उरहान कहता अल्लाह का शुक्र है। और फिर होलफिरा बताती है उनकी तादाद हद से ज्यादा है। तो उरहान कहता जरा मेरे सरदार आ जाएं, वो इन सब को तहस नहस कर देंगे इंशाल्लाह। और फिर बाला कहती है अब इंतजार करते हैं, हमें उनकी नजर में नहीं आना चाहिए। जबकि दूसरी जानब कमांडर लुकास, सोफिया और उनके सिपाही करासी साहब की दावत पर उनकी जानब जा रहे होते हैं। इस दौरान लुकास का सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुए उनके सामने आ जाता है और आकर बताता है मोहतरमा तरबियतगाह के अतराफ में तुर्कों को देखा गया है। ये सुनते ही सोफिया के रंग उड़ जाते हैं और वो कहती है पोइना। और फिर लुकास कहता है वो किसी मनसूबाबंदी के दर पे हो सकते हैं। और फिर सोफिया सिपाहियों से कहती है फौजियों हम तरबियतगाह जा रहे हैं, चलो। और सब उस जानब रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, अलाउद्दीन और बाकी साहब अपने घोड़े भगाते हुए उसी तरबियतगाह की जानब जा रहे होते हैं। जबकि उधर सोफिया की तरबियतगाह में हम देखते हैं कि पोइना कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ रही होती है और उनका मुकाबला करती है और सबको गिरा देती है। और फिर कहती है इतना काफी है, चलो जाओ। और साइड पर आकर कहती है थोड़ा सा रह गया है, मेरे खानदान के खून से हाथों को रंगने वाले वहशियों की मौत मेरे हाथों से ही होगी। जबकि उधर उस्मान साहब, अलाउद्दीन और बाकी साहब बुरहान और बाला के पास पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब आकर कहते हैं बाला बताओ क्या खबर है। तो बाला कहती है हजूर ये जगह सोफिया का ठिकाना है, अब हमें यकीन है। और फिर तुरहान कहता है इसके सारे आदमी अंदर हैं हजूर। बुरहान कहता लेकिन अंदर औरतें और राहब भी मौजूद हैं हजूर, बदनस्ल वो खुद को इनके पीछे छुपा रहे हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं हम लोग इस तरबियतगाह में दाखिल होकर सोफिया के तमाम आदमियों को कत्ल कर देंगे, लेकिन बेटी राहबों और औरतों को महफूज जगह पे ले जाओगी। तो होलफिरा कहते जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं बुरहान और जैरकुताए वो तरबियतगाह के चारों तरफ घात लगाए बैठे होंगे, हमला होने पर सोफिया किसी भी सूरत में इतला नहीं पा सकेगी। हम तरबियतगाह में हमला करेंगे, जहाँ तक सोफिया का ताल्लुक है वो हर चीज से बाखबर इस जगह आएगी जहाँ हम मौजूद होंगे। और फिर अलाउद्दीन पूछता क्या हम बैठकर इसका इंतजार करेंगे हजूर। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, हम इसे इसके अपने ठिकाने पर ही घेरेंगे। और फिर उस्मान साहब बाला से कहते हैं बाला बेटी शाबाश, दरवाजे पर जाओ और वहाँ की हिफाजत को यकीनी बनाओ, चलो हमारी जदोजहद मुबारक हो। सब कहते हैं आमीन और सब वहां से रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब सोफिया, लुकास और उनके सिपाही मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए तरबियतगाह की जानब आ रहे होते हैं और जंगल में खुफिया मकाम पर आते हैं जहां से तरबियतगाह को खुफिया रास्ता जाता है। सब अपने घोड़े से नीचे उतरकर भागते हुए उस खुफिया रास्ते को खोलते हैं और सोफिया दरवाजे में से सिपाहियों को पुकारती है और कहती है चलो खोलो जल्दी करो। और चीखती है और कहती है इनके सब कुछ समझने से पहले मुझे पोइना को बाहर निकालना होगा। और चीखते हुए अपने सिपाहियों को पुकारती है। लुकास कहता है हम पहुंच जाएंगे सोफिया, हम पहुंच जाएंगे। और फिर अगले ही लम्हे एक सिपाही भागता हुआ वहां पर आता है और दरवाजे को खोलता है। सोफिया कहती इनके सब कुछ समझने से पहले मुझे पोइना को बाहर निकालना होगा। और फिर इसके बाद सोफिया, लुकास और बाकी सब उस खुफिया रास्ते के जरिए तरबियतगाह में दाखिल होते हैं। जबकि उधर तरबियतगाह के मरकजी दरवाजे से बाला और होलफिरा तरबियतगाह के अंदर दाखिल होती हैं और दाखिल होते साथ ही वहां मौजूद सिपाहियों पर हमलावर हो जाती हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं और अपने सामने आने वाले तमाम बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल करना शुरू कर देती हैं। और फिर अगले ही लम्हे उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए तरबियतगाह के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां मौजूद सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। जबकि उधर सोफिया खुफिया राहदारियों से आगे बढ़ते हुए कहती है पोइना अब एक सरकश बन चुकी है, वो उस्मान के हाथों में आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लुकास कहता है तुम नहीं जाओगी सोफिया, वो सरकश इनका अंजाम बनेगी। जबकि उधर बाहर उस्मान साहब, बाला और बाकी तमाम काई सिपाही तरबियतगाह में पूरी तरह दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं और वहां पर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों और सोफिया के सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। जबकि इसी दौरान पोइना इमारत पर मौजूद होती है और अपने हाथ में कमान तीर लिए बैठी होती है और उस्मान को देखती है और कहती है उस्मान, और बाला को भी देखती है। उस्मान साहब और बाला खातून एक दूसरे की ढाल बनते हुए बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। जबकि इसी दौरान पोइना उरहान और अलाउद्दीन को भी लड़ता हुआ देखती है तो कहती है उरहान और अलाउद्दीन हैं, ये उनके दो बच्चे हैं, ठीक है आज मैं इन सबको मार डालूंगी, ये दिन इंतकाम का दिन है, मेरी तरफ से सही गई हर तकलीफ की कीमत चुकाओगे। जबकि नीचे बाला, उस्मान साहब, उरहान, अलाउद्दीन और बाकी तमाम काई सिपाही तमाम बाज़ंतीनियों और सोफिया के सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं और ये लड़ाई थोड़ी देर जारी रहती है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं तलवारों के साथ टूट पड़ो और शैतान की फौज को तहस नहस कर दो। जबकि इस दौरान पोइना अपना निशाना लेना शुरू कर देती है और उस्मान साहब की जानब अपना निशाना बांधती है और कहती है मेरे खानदान के लिए तुम मरोगे उस्मान। जबकि इस दौरान सोफिया और लुकास भी वहां आ जाते हैं और सोफिया उस्मान को देखते हुए पुकारते हुए कहती है उस्मान। सोफिया को देखकर पोइना कहती खाला। सोफिया कहती मैं यहाँ हूँ। और फिर इसके बाद लुकास उस्मान साहब के मध्य मुकाबला आ जाता है और कहता है जिस तरबियतगाह को तुमने अपने
अपने पैरों से गंदा किया है इसे तुम्हारे खून से साफ कर दूंगा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, ओए शैतान के कुत्ते, तुम्हारी गंदगी सिर्फ जहन्नम में ही साफ हो सकती है। और फिर लुकास उस्मान साहब पर हमलावर होता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जबकि बाला सोफिया के मध्य मुकाबला आती है और उससे कहती है, तुमने जो कहा मुझे दरियाफ्त करने दो। तो सोफिया कहती, यानी तुम भूली नहीं हो, हैं? मत भूलो, मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मारूंगी। तो बाला कहती, तो अब बोलो वरना तुम मार खप जाओगी। और सोफिया बाला पर हमलावर हो जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जबकि इस दौरान पोइना एक बार फिर अपना निशाना लेना शुरू कर देती है। और फिर इधर उस्मान साहब जब लुकास से लड़ रहे होते हैं तो लुकास कहता, तुम मुर्दा हो, तुम मुर्दा आदमी हो उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। और लुकास एक बार फिर उस्मान साहब पर हमलावर होता है तो उस्मान साहब उसकी तलवार गिरा देते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। जबकि इसी दौरान पोइना अपना निशाना उस्मान साहब की जानब बांध लेती है। और फिर उस्मान साहब जैसे ही अपनी तलवार से लुकास को मारने लगते हैं तो इस दौरान पोइना अपना तीर उस्मान साहब पर चला देती है, जो कि उस्मान साहब के सीने में आकर लगता है। और लुकास भी जब पलट कर देखता है तो वो पोइना ने चलाया होता है। और बाला उस्मान साहब को जख्मी देखकर कहती है, उस्मान। जबकि उरहान, अलाउद्दीन और उस्मान साहब के सिपाही भी उस्मान साहब को इस तरह देखते हैं और साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पोइना कहती, मरो उस्मान मरो। और नाजरीन इसी जगह